आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का अपवर्तन क्या होता है, इस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस में बात करेंगे। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, मैंने हिंदी में भी लिखा और इंग्लिश में भी लिखा है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, स्फेरिकल लेंस, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, उसके बाद है रे डायग्राम बाय बोथ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज। नेक्स्ट इज लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी रखा हुआ है ताकि वो आप लोग इजीली समझ में आ जाए। एंड लास्ट इज पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो चलिए इन सभी टॉपिक को हम लोग बारी बारी से और अच्छे से समझना शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक प्रॉपर्टी है लाइट की। ठीक है, वो कैसे हम लोग समझते, देखिए ये यहाँ पे मैंने दो मीडियम लिया है। एक मीडियम है ये जिसका मीडियम है एयर, ठीक है, और दूसरा मीडियम है ये क्या है, ये ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये ग्लास है, ये सेकंड मीडियम है। और याद रखिए जो एयर है वो क्या है, रेयर मीडियम है, और ग्लास क्या है, ग्लास डेंसर मीडियम है। अब यहाँ से एक लाइट आएगी और अब हम लोग देखते हैं उस लाइट पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ये देखिए एक लाइट आई, ठीक है, यहाँ से एक लाइट आई, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। ठीक है, ईओ इज अ इंसिडेंट रे एंड दिस इज एन डैश इज अ नॉर्मल। और नॉर्मल क्या होता है, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के ऊपर परपेंडिकुलर एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इस नॉर्मल पे आके अब यहाँ पे आके आप लोग देखिए ये ग्लास के अंदर एंटर हो रहा है अब इंसिडेंट रे। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद देखिए थोड़ा सा टिल्ट हुआ। ठीक है, ये ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे ना जाके थोड़ा सा टिल्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, ठीक है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुकती है। ठीक है, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ से थोड़ा सा झुक गई। अब उसके बाद ये बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी कैसे, वापस दोबारा से फर्स्ट मीडियम आएगी। फर्स्ट मीडियम क्या था, फर्स्ट मीडियम एयर और ये ग्लास। अब क्या हुआ, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आई। तब देखते हैं क्या होगा। देखिए अब इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे जो एंगल था इस एंगल से थोड़ा सा दूर हुई। ये देखिए, तो क्या होता है, जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में होती है तो लाइट क्या होता है, नॉर्मल से दूर भागती है। ये देखिए थोड़ा सा दूर हो गई नॉर्मल से। ठीक है, और दिस I1 इज इंसिडेंट एंगल, दिस R1 इज ए रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, ये दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज एमर्जेंट रे, जो बाहर निकलती हुई रे है। ठीक है, आई होप आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो भी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक लॉ है उसको हम लोग देखते हैं क्या है। पहला है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। अभी ऊपर वाले के केस में हमने देखा, इससे पहले वाले केस में जब मैंने समझाया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें क्या था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। यहाँ देख सकते हैं ये साइन ऑफ एंगल अपॉन साइन ऑफ आर। ठीक है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी एंगल है, यहाँ पे भी एंगल, तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा, वो क्या होगा, एक सिंपल एक कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, याद रखिए ये सेकंड मीडियम है विद रेस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट मीडियम। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ या तो डिफ्लेक्ट होगा या अट्रैक्ट होगा। ठीक है, दोनों केस में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्या होगा, क्या क्या चेंज होगा, डायरेक्शन एंड स्पीड इज चेंज्ड। ठीक है, ये कंफर्म है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका डायरेक्शन और स्पीड दोनों ही चेंज होंगी। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। देखिए, स्पीड ऑफ लाइट एयर में कुछ और होगा, ग्लास में कुछ और होगा, ठीक है, सैंड में कुछ और होगा, आइस में कुछ और होगा, वाटर में कुछ और होगा। ठीक है, वो सब कुछ डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट एट वॉक्यूम। ठीक है, वॉक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग एयर में भी लेते हैं, वो क्यों लेते हैं हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ टू मीडिया। ठीक है, दो मीडिया में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उसके ऊपर ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, क्या लिखा, इट इज़ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और डीप समझते हैं। क्या है, देखिए एक स्लैब लिया हुआ है, दिस इज ग्लास स्लैब, दिस इज फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकंड मीडियम। ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, फर्स्ट मीडियम से आई और सेकंड मीडियम में आई, यहाँ पे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में। दिस इज द इंसिडेंट एंगल, दिस इज द रिफ्रैक्टिव एंगल, ठीक है। सपोज करिए ये जो इंसिडेंट रे है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v1, ठीक है, और यहाँ पे ग्लास में इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए इस सेकंड मीडियम का, इस ग्लास का सेकंड मीडियम है तो इसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। और ये कैसे निकलता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 क्या है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, या तो हमको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 पता होना चाहिए या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। अब इसको देखिए कैसे पढ़ते हैं, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 1, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, ऊपर 1 रहेगा और नीचे क्या रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ पे लेकिन 2 1 लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिए जो बाद में लिखा है वो ऊपर रहेगा और जो पहले लिखा हुआ है वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो दिस इज v1 अपॉन v2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इससे पहले वाले फॉर्मूले में देखा था जो फर्स्ट मीडियम था अगर वो एयर है, ठीक है, फॉर्मूले में फर्स्ट मीडियम अगर एयर है तो एयर के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा सेकंड मीडियम का वो उसको क्या बोला जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कि होता है 3 × 10⁸ जिसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहाँ पे कुछ मटेरियल के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, देख सकते हैं एयर का होता है 1.0003, ठीक है। तो अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है तो अगर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर निकाला जाएगा तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज c अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो देखिए c क्या होता है 3 × 10⁸ और u यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.0003, मतलब ऑलमोस्ट 1। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग एयर में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सेम एज वॉक्यूम में भी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना है 3 × 10⁸, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का ऑलमोस्ट 1 होता है। इसकी वजह से हम लोग उसी स्पीड को एयर की भी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी सपोज करके चलते हैं। नेक्स्ट है आइस का देख सकते हैं 1.31 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का 1.33। मैंने इसको ये ऐसे दिया हुआ है, देखिए जैसे नीचे जाते जा रहे हैं क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, हाँ स्पीड ऑफ लाइट कम होता जाएगा उस मीडियम में। जैसे स्पीड ऑफ लाइट एयर में इतना है, ठीक है, 3 × 10⁸ था, आइस में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वाटर में और कम हो जाएगा, ग्लास में और कम हो जाएगा, रॉक साल्ट में और कम हो जाएगा, रूबी में और कम हो जाएगा और डायमंड में और भी कम हो जाएगा। तो जितना जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी डिक्रीज्ड। नेक्स्ट इज स्पेरिकल लेंसेज, ठीक है, हमने इससे पहले मिरर के बारे में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मिरर 2 टाइप के होते हैं उसी तरह से लेंस भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये कौन सा लेंस है, दिस इज कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस की पहचान क्या होता है, ये देखिए बीच में से मोटा होता है, ये देखिए बीच में से मोटा और साइड में से देखिए पतला है, ठीक है। और कनकेव लेंस क्या होता है, देखिए साइड में से मोटा होता है, यहाँ देखिए कितना मोटा है यहाँ पे, और यहाँ किनारे से एकदम पतला होता है, देखिए कितना पतला है ये, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कन्वेक्स लेंस और ये कनकेव लेंस। नेक्स्ट है कनकेव लेंस को बोला जाता है अभिसारी लेंस, ठीक है। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब होता है जितनी देखिए यहाँ इतनी सारी लाइट रेज आ रही है, ठीक है, ऑल रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या हुआ, जैसे ये रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग प्लेट है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग प्लेट मतलब लेंस है, लेंस से जैसे ही टकराई क्या हुआ, ये एक पॉइंट पे कन्वर्जेंट हो गई, ठीक है, एक पॉइंट पे सबको जमा कर दिया एक तरह से इस लेंस ने, तो इसलिए इसको बोला जाता है अभिसारी लेंस, मतलब या फिर कन्वर्जेंस लेंस भी बोला जाता है। अब इसमें ये f1 2f2 f2 या 2f2 ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने मिरर वाले केस में बताया था, मिरर जो होता है वो एक स्पेरिकल स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा होता है।
अब यहाँ पे कन्वेक्स लेंस देख सकते हैं, यहाँ पे दो स्फीयर का हिस्सा, अगर इसको मैं पूरा करूँ ऐसे बनाऊँ, ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, अगर ऐसे बनाया जाए और इसको अगर ऐसे बनाया जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक स्फीयर का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाए तो ये देखिए अगर ये स्फीयर हो गया तो इसका एक सेंटर भी होगा, तो इस स्फीयर का जो सेंटर उसको बोला जाता है 2f1, जो प्रीवियस केस में मिरर के केस में क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस केस में क्या है 2f1, ठीक है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका आधा होता है f1, जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि f1 ही प्रिंसिपल फोकस हो, प्रिंसिपल फोकस ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है। तो इस ये जो स्फीयर है, ये वाला स्फीयर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, जिसको C1 ना बोल के बोला जाता है 2f1 और इसको बोला जाता है f1, ठीक है। दिस O इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, ठीक है। और ये f2 क्या हो जाएगा, f2 ये वाला जो स्फीयर बना, ये बड़ा वाला, ठीक है, थोड़ा जगह नहीं है, मैं इतना बड़ा बना रही ना, तो ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया, ठीक है। और इसका सेंटर से लेके इसके बीच का जो डिस्टेंस के जो बीच में आएगा वो हो गया f2, मतलब सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ये f2 हो गया। और इसको भी C2 ना बोल के क्या बोला जाएगा, 2f2, मतलब f2 का ट्वाइस, सेम यहाँ पे f1 का ट्वाइस, ठीक है। जो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। तो आई थिंक आप लोगों को प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते हैं इसको, हम लोग सिंपल 2f1 या 2f2 ही बोलेंगे। नेक्स्ट सेम है कनकेव लेंस के लिए। कनकेव लेंस क्या करता है, जितनी भी रेज आ रही, जैसे ये देखिए ये पैरेलल रेज है और ये वाली रेज है, तो उसने क्या किया, इनको डाइवर्जेंट कर दिया, उनको फैला दिया और ज़्यादा, तो इसलिए इनको बोला जाता है अपसारी लेंस, ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाइवर्जेंस लेंस, ठीक है। तो कनकेव लेंस को डाइवर्जेंस लेंस भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए ये जितनी भी लाइंस है उसको डाइवर्जेंट कर दिया, फैला दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अपसारी और अभिसारी लेंस क्या होता है। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन रूल्स इन कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। जब भी आप कनकेव या कन्वेक्स लेंस से कोई इमेज बनाते हैं तो उसका कुछ रूल्स है, जैसे कि मिरर के केस में था, तो उन रूल्स को पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए MN एक क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में क्या हुआ, एक रे आई, ठीक है, और ये रे क्या है, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आप लोगों को पता है क्या होता है, एक रे जो कि F1 F2 और सेंटर से पास होता हो, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और जैसे ही एक लेंस से स्ट्राइक की उसके बाद क्या हुआ, ये कहाँ से पास हुआ, उसके बाद ये प्रिंसिपल फोकस से पास हुआ, ठीक है। तो जब भी कोई लाइन, अगर पैरेलल लाइन मतलब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा और ये लेंस से स्ट्राइक होने के बाद हमेशा कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। सेम हम लोग देते हैं कनकेव लेंस के साथ। देखिए NM एक कनकेव लेंस है, यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइन है, ये रे आई, ठीक है। मैं लाइन बोलता हूँ, उसको कंफ्यूज नहीं होना, लाइन मतलब रे है ये, ठीक है। ये रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद क्या हुआ, इससे टकराने के बाद क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट हो गई, ये देखिए डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट होने के बाद लेकिन उसका जो एक रे है उसको ऐसा माना जाता है डिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन एक आभासी लाइन अगर ड्रॉ किया जाए वर्चुअल लाइन, तो वर्चुअल लाइन कहाँ से पास होगा, वो प्रिंसिपल से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका प्रिंसिपल फोकस F2 लिया है, इसका F1 लिया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि यहाँ से पास करके यहाँ इसका भी F2 ले लो, ठीक है। तो उसको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल है, एक लाइन कहाँ से पास हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है, और जैसे ही ये लेंस से टकराए उसके बाद क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मतलब पहले वाले रूल का जस्ट अपोजिट। इसमें भी देख सकते हैं ये क्या हुआ, ऐसे आया और कहाँ से पास हो रहा है, वर्चुअली पास हो रहा है F2 से, ठीक है। और जैसे ये स्ट्राइक हुआ, टकराया ये लेंस से, तो क्या हो गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब इमेज रे डायग्राम करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। थर्ड देखिए, अगर कोई लाइन सेंटर से पास होता है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, कोई लाइन अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हो कोई डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट नहीं हुआ है, यहाँ से पास हुआ, ये भी पास और ये भी पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के थ्रू जो डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से ये रेज आ रही है। ये सभी रेज देखिए क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका मतलब इस लेंस से टकराने के बाद कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होगी। तो देखिए सारे कहाँ से पास हो रहे हैं, फोकस से पास हो रहे हैं, सारी रेज देखिए फोकस से पास हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है उस, यहाँ पे जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा उसका इमेज बन रहा है। और वो इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब रियल तो है लेकिन उल्टा है। और कैसे बनेगा, एकदम पॉइंट साइज, देख सकते हैं आप लोग, एकदम पॉइंट साइज में बन रहा है। सेकंड देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, ठीक है, दिस इज 2f1, मतलब कर्वेचर किसका, इस वाले स्फीयर का, ठीक है। तो यहाँ पे रखा हुआ है 2f1 और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे बियॉन्ड, मतलब इसके पीछे, तब कहाँ पे बनेगा। तो देख लेते हैं, एक रे यहाँ से आई, मतलब ये क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मतलब फोकस से पास होगा। हाँ, ये फोकस से पास हो गया। और दूसरा क्या है, ये यहाँ से पास हो रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होता है वो डायरेक्ट निकलता है बिना डिफ्लेक्ट हुए, तो निकल गया। जहाँ पे दो, क्योंकि ये दोनों लाइन कहाँ से आ रहा है, पॉइंट ए से, तो जहाँ पे दोनों लाइन टकराई वो क्या हो गया, ए डैश, और ये जो ग्रीन वाली है वो क्या होगा, बी डैश। तो अब लोग देख सकते हैं एक ऐसा बना, ये उल्टा बना है, ए डैश बी डैश, यहाँ पे क्या था, बी ए, यहाँ पे क्या है, बी डैश ए डैश, ठीक है। इमेज उल्टा है, तो क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, साइज कैसा है, साइज इज डिमिनिस्ड, मतलब इसके कंपेयर में ये छोटा होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो इमेज बनेगी वो छोटा होगा, ठीक है। और कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा F2 and 2F2, F2 and 2F2 के बीच में कहीं पे भी बनेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1 देन इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2। देखते हैं कैसे, देखिए इमेज कहाँ पे, 2f1 मतलब कर्वेचर पे है। अगर आप लोगों को मिरर का याद होगा तो लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल सेम टू सेम है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2f1 पे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइन यहाँ से गई, तो ये जो रे है वो क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब फोकस से पास हो गया, फोकस से पास हुआ। और दूसरा यहाँ से गया, ठीक है। तो ये कहाँ पे जाके मिलेगा, ये भी 2f2 पे जाके मिलेगा। यहाँ पे देखिए इमेज कहाँ रखा हो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 2f1, इमेज कहाँ बना, 2f2, मतलब सेम जगह पे, मतलब यहाँ पे इसके कर्वेचर पे है, यहाँ पे भी इसके कर्वेचर पे, ठीक है। दैट इज नॉट कर्वेचर एक्चुअली, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, दिस इज 2f1, दिस इज 2f2, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, ठीक है, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा, इमेज का साइज भी बिल्कुल सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। और कैसा बनेगा, ये बनेगा इन्वर्टेड, ठीक है, उल्टा बनेगा, ठीक है। इसको जरूर याद रखना कि कन्वेक्स लेंस हमेशा क्या बनाता है, उल्टा इमेज बनाता है, हमेशा नहीं, मतलब 5 केस में उल्टा बनाता है, सिर्फ एक केस में ये सीधा बनाता है। नेक्स्ट है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है। अब एक्चुअली इमेज नहीं है ये, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है, फॉर्म्ड नहीं है, प्लेस्ड है। अब देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 2f1 और f1 के बीच में कहीं पे रखा हुआ है, तो कहाँ पे बनेगा, देखिए तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये कहाँ से पास होगा, फोकस से, और ये बिना डिफ्लेक्ट हुए जाएगा, तो कहाँ पे जाके मिल रहा है, यहाँ पे, ठीक है। और जब इसको ऐड करेंगे, जब स्केल पेंसिल लेके बनाओगे तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्केल पेंसिल की जरूरत नहीं है, आप लोगों को जस्ट याद होना चाहिए रूल। अगर आपको पता है कि पैरेलल होगा तो कहाँ से जाएगा, पैरेलल नहीं होगा तो कहाँ से जाएगा, ठीक है, और सेंटर से जा रहा है तो क्या होगा, तो आप लोग उन 3 रूल को अगर समझ लोगे तो ये बहुत ईजिली से बनना शुरू हो जाएगा। तो कहाँ पे मिला, यहाँ पे, ये क्या है, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड 2f2, यहाँ पे देखिए बियॉन्ड 2f2। और इमेज कैसा बनेगा, देखिए सबसे पहले एकदम पॉइंट बना, फिर उससे थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद बराबर हुआ, अब उसके बाद बड़ा होता जाएगा। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में ये जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बड़ा बनेगा, ठीक है, लार्जर बनेगा। और इन्वर्टेड तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का मतलब ऑब्जेक्ट आर इन्वर्टेड 5 केसेस में। देखिए देखते हैं, व्हेन इमेज इज प्लेस्ड एट f1, यहाँ देखिए f1 मतलब फोकस पे रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनता है,
अगर आप लोगों को मिरर पढ़े होगे तो मिरर में बहुत अच्छे से पता होगा फोकस में रखा होता है कहाँ बनता है, तो वो इन्फिनिटी भी बनता है। ठीक है, देख सकते हैं ये पैरेलल है, पैरेलल गया फोकस से पास होते हुए इन्फिनिटी को, और ये जो लाइन है ये भी बिना डिफ्लेक्ट हुए इन्फिनिटी को, दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलेंगे वो क्या बनेगा, वो बनेगा ए डैश और ये ग्रीन वाला बी डैश। तो ऑब्जेक्ट कैसा बना, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा होगा और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अब काफ़ी इजीली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये रटने की ज़रूरत भी नहीं है इनको। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये देखिए। ठीक है, अब ये जो रेज है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मतलब फोकस से पास होगा, हाँ हो गया। ठीक है, और ये क्या है, देखिए रेज ये फैलती जा रही दोनों, ये तो, और ये दोनों कहाँ जाके मिलेंगी, ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे क्या किया, इसको एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ किया गया, मतलब उसके पीछे, लेंस के पीछे कहीं मिल रही है। तो हाँ, ये दोनों मिल रही है, और यहाँ पे एक इकलौता केस है जिस केस में कन्वेक्स लेंस इरेक्ट इमेज ड्रॉ बनाता है। ठीक है, और ये क्या होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, आभासी होगा, ये रियल नहीं होगा, ये आभासी होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये 6 के 6 आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इस पोजीशन पर रहेगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा या कैसा बनेगा। देखिए, अभी जो हमने रे डायग्राम पढ़ा है उसको मैंने टेबल की फॉर्म में बनाया हुआ है। देखिए, इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए, उसको याद करने का बहुत ईजी तरीका है, आप लोग देखेंगे। देखिए, अगर इसको मैं बाउंड्री मान लूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2F1 है तो 2F2, ये देखिए ये 5 केस में तो बिल्कुल सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट वाले केस में क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, छोटा फिर बड़ा फिर सेम साइज फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ये बढ़ते ही जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखिए इसको बाउंड्री मान लिया, तो ये देखिए एट इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा F2 पे, और F1 पे होगा तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो देखिए फर्स्ट केस जो है इस केस का बिल्कुल इन्वर्ट है। ठीक है, और ये वाला जो केस है वो इसका बिल्कुल इन्वर्ट है। ये देखिए बियॉन्ड 2F1 तो कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। यहाँ पे देखिए, बस ये F1 F2 पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसके बाद ये बहुत इजी है, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। लास्ट वाला केस बस याद रखना है आपको, F1 और सेंटर के बीच में, तो कहाँ बनता है, सेम साइड में बनता है ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ इमेज भी बनेगा, और कैसा बनेगा, एंड लार्ज बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे कनकेव लेंस का रे डायग्राम। देखिए, कनकेव लेंस में सिर्फ 2 टाइप के रे डायग्राम बनते हैं। देखिए, फर्स्ट केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी लाइंस क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, देख सकते हैं। इससे टकराने के बाद क्या हुआ, ये लाइन इधर डिफ्लेक्ट हो गई, ये रेज इधर डिफ्लेक्ट हो गई, रेज इधर डिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको वर्चुअल लाइन ड्रॉ किया गया यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। तो देखिए, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है, तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, ये किसका है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, उसका इमेज बना है यहाँ पे F1 पे। तो यहाँ देख सकते हैं, और कैसा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। इसको ध्यान रखना है, कनकेव लेंस क्या बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। सेकेंड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये देखिए ये इन्फिनिटी है और ये ऑप्टिकल सेंटर, मतलब इधर लेफ्ट साइड में कहीं पे भी रख दो, मतलब लेफ्ट राइट किधर भी रख सकते हैं। इधर लेफ्ट का केस लिया है, लेफ्ट साइड में रखा हुआ है इन्फिनिटी टू, लेफ्ट साइड में रखा हुआ है इन्फिनिटी से किसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, ठीक है, इधर देखिए तो डाइवर्जेंट है, तो इधर तो कहीं बनेगा ही नहीं, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो वर्चुअली बनाया हुआ है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है और ये बना हुआ है A डैश B डैश। तो ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, वर्चुअल इमेज है, और कैसा बना है, इरेक्ट बना है। ठीक है, सीधा है और वर्चुअल है, और कैसा साइज में इससे छोटा है। ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर द स्पेरिकल लेंसेज। ठीक है, अब हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है, क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोगों को साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है तो हमको पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है।
तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कन्वेक्स लेंस का एग्जांपल। ये कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए सेम होता है। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के इधर लेफ्ट साइड में रखा हुआ है तो वो क्या, उसका डिस्टेंस क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और अगर राइट साइड में रखा हुआ है तो डिस्टेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसा कि मिरर के केस में होता था, ठीक है। लेकिन लेंस फोकल लेंथ का डिफरेंट होगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कैसे लेंगे उसको, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर नीचे बना हो, ये देखिए नीचे बना है, तो वो कैसे लेंगे, उसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। और फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी हम लोग जितना डायग्राम देखे उनमें कन्वेक्स लेंस का जो भी इमेज बनता था वो इस साइड बनता था, ठीक है। तो कैसे लेंगे, फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है, ठीक है, उसको याद रखना है पॉजिटिव। और फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर नहीं, लेंस, कनकेव लेंस इज नेगेटिव। इसको स्पेशली ध्यान रखिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। कन्वेक्स लेंस मतलब पॉजिटिव, कनकेव लेंस मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ। उसके बाद है लेंस फॉर्मूला, ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ठीक है, उसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। और इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और यहाँ पे v क्या होता है, v इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ का आप लोगों को पता होना चाहिए, कन्वेक्स लेंस दिया है तो पॉजिटिव, कनकेव लेंस दिया है तो नेगेटिव, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी इमेज के नेचर को बताने के लिए कि इमेज कैसा बना है, बड़ा बना है कि छोटा बना है, इरेक्ट बना है कि वर्चुअल बना है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं मैग्नीफिकेशन। अब यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, जिससे आप लोग लेंस फॉर्मूलों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है, लेंस है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। अब देखिए कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, तो एफ क्या हो गया, प्लस 10 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट गिवन है 15 सेंटीमीटर कन्वेक्स लेंस से, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में बनता है, तो लेफ्ट साइड में बनता है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये हो गया -15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, साइन कन्वेंशन में मिस्टेक नहीं करना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर गिवन है। ऑब्जेक्ट हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, इसलिए +2 सेंटीमीटर, ऊपर है तो +2, अगर नीचे होता तो -2। अब यूजिंग लेंस फॉर्मूला, देखिए लेंस फॉर्मूला पता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u, v और f क्या है ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ठीक है। तो 1/v को यही रखा, 1/u इधर गया तो प्लस हो गया और सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। f कितना है 10 और u की वैल्यू कितना है -15, ठीक है। 100 कैलकुलेट करेंगे तो v कितना आ गया, v इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, देख सकते हैं v इज 30 सेंटीमीटर और u कितना था, u इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो क्या v कैलकुलेट करके आया 30 सेंटीमीटर, तो देख सकते हैं इमेज कितना था, इमेज गिवन है, इमेज का गिवन है -15 सेंटीमीटर और ये गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब हम लोग m निकाल लेते हैं। m क्या होता है, h' इज इक्वल टू v अपॉन u, ठीक है। यहाँ से हम लोग m डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं v की वैल्यू पुट करके, क्योंकि v कितना है +30 और u कितना -30, जो कि यहाँ पे आ गया है -2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने h' निकाला है, ठीक है। h' क्यों, क्योंकि उसने पूछा है साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, साइज ऑफ द इमेज पूछा है, इसलिए h' निकालना जरूरी है। तो h' हम लोग इस फॉर्मूले से निकालेंगे, h' अपॉन h, तो h ऊपर चला गया और h गिवन है 2, तो 2 मल्टीप्लाई इंटू v इज 30 एंड u गिवन है -15, तो कितना आ गया -4। तो -4 का क्या मतलब होता है, जैसे ये है गिवन है, ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि है 2 सेंटीमीटर और जो इमेज बना वो कितना बना है वो 4 सेंटीमीटर। और याद रखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना गिवन है,
वो गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ है 30 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 सेंटीमीटर, क्योंकि वी 30 सेंटीमीटर है, और ये कितना आया है, ये आया है 4 सेंट, ठीक है, ये है -4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या हुआ, इमेज, इसकी हाइट कितना हुआ, इसका हाइट डबल हुआ, ठीक है। देखिए ये 2 था और ये 4 है, प्लस माइनस को छोड़ दीजिए, प्लस माइनस सिर्फ ये बताता है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो ये कितना है 4, मतलब इमेज से डबल है, तो क्या हो गया। और m का साइन क्या है, नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव है तो हाइट, इमेज हाइट इज ऑल्सो नेगेटिव, यहाँ पे देख सकते हैं इमेज हाइट इज ऑल्सो नेगेटिव, m इज ऑल्सो नेगेटिव, सो फॉर्म्ड इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। वैसे भी कन्वेक्स लेंस क्या बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है और रियल बनाता है, तो ये रियल भी है और इन्वर्टेड भी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। जिसको डिनोट किया जाता है P से, ठीक है, कैपिटल P से, और स्मॉल f से क्या लिया जाता है, फोकल लेंथ। और SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, ठीक है, इसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, इफ f इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर देन पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर, ठीक है। अगर f मीटर में नहीं गिवन है, ठीक है, किसी और यूनिट में गिवन है, तो उसको पहले कन्वर्ट करोगे मीटर में, फिर उसको सॉल्व करना, तब वो डायोप्टर आएगा। ऐसा नहीं कि किसी और यूनिट में और आप लोगों ने उसको सॉल्व कर दिया और बोल दिया कि ये डायोप्टर है, तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा। तो f को सबसे पहले एक्सप्रेस करना मीटर में, और उसके बाद उसके रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा डायोप्टर में। और यहाँ पे 1 डायोप्टर की डेफिनेशन गिवन है, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, तो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखिए, कन्वेक्स लेंस का पावर क्या होगा, पॉजिटिव, एंड कनकेव लेंस का क्या होगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि हमको पता है फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का क्या होता है, पॉजिटिव, और फोकल लेंथ कनकेव लेंस का क्या होता है, नेगेटिव। इसकी वजह से ये पावर के ऊपर इफेक्ट डालता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आज आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट हम लोगों का वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।